उसमें बहुत विरोधाभासी है। उस विरोधाभास में यह है कि हमें राजनीतिक आजादी तो मिल गई कि एक आदमी का एक वोट और हर एक वोट की बराबर कीमत, परंतु सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे अगर समानता नहीं होगी तो यार राजनीतिक आजादी बचेगी नहीं। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। और जो आर्थिक समानता की जहां तक बात है, आर्थिक समानता जो है वो हालात ये है देश की। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताना चाहता हूं कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ उस समय पर इस देश के जो 50% लोग जो नीचे के तबका है, जिसमें किसान है, मजदूर है, उसका देश की कुल संपत्ति में 12.93% का हिस्सा था। यानी कि 13% के लगभग हिस्सा था, परंतु आज वो हिस्सा घट के 6% पे आ गया है। निचली 50% आबादी का 6% के आसपास आ गया। और ऊपर के जो लोग थे, जो ऊपर के 1% लोग थे, उनकी जो संपत्ति थी 5 गुना बढ़ गई। देश की संपत्ति में उनका हिस्सा 5 गुना बढ़ गया। ऊपर के 5% लोगों के पास आज देश की 60% जो संपत्ति है उसका कब्जा उनके पास है। तो इसलिए इस देश में बड़ी आर्थिक असमानता है। और अभी आप जब जाओगे डीसी साहब के पास, डीसी साहब न्यू कहेंगे, मैं बात करूंगा, डीसी साहब हमने न्यू सुनी थी कि जिला का मालिक डीसीओ है, यह सुनी थी ना। परंतु ये किसान एक साल से फालतू के गोटे रगड़ हो गए। एक मांग है छोटी सी कि एक बीमा कर रखे, कंपनी ने बीमा कर रखे और नियम कायदे कानून के तहत कि 45 दिन में अगर बीमा कोई रिजेक्ट नहीं हुआ तो सबको बीमा मिलेगा। इसलिए वो बीमा का हक लेने आ रहे हैं। और जिले का सबसे बड़ा मालिक, उसने 20 बार ये कह दिया इतनी तारीख तक जाएंगे, इतनी तारीख तक जाएंगे। भाई जुबान का धन होया करे। और इस तरीके से जो डीसी साहब मुकर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं 1 तारीख बता दो, उसे तारीख पे लेने आ रहे हैं। अरिवकड़ जड़ तक मेरी आप लोगों के किसान मोर्चा के लोगों से बात हुई है, मेरे ख्याल में ले बिना आप जानते को नहीं, यह है ना। और जहां तक पैसे की बात है, एक बात और बताना चाहता हूं, इस केंद्र की सरकार ने पिछले 9 साल के अंदर 14,56,226 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 15 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े कि हिंदुओं का ठेकेदार कोई और नहीं बनने देना चाहते। हम सारे हिंदू हैं। ये न्यू कह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। न्यू बताओ भाई, देखो 40 साल से ज्यादा की उम्र मेरी होगी। जिस दिन सोधी संभाली उस दिन से राम राम कहते आए कि नहीं आए। सारे बुजुर्ग, सारे छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सारे राम राम करते आए हैं। तो इसलिए राम का कोई ठेकेदार है तो किसान और मजदूर है, कोई और नहीं हो सकता। इसलिए राम हमारे दिल के अंदर है, राम हमारे कण कण में है, अंग अंग में विद्यमान है। और इसलिए राम के नाम पे इस देश के किसान मजदूर ने कभी राजनीति नहीं की है। और हम आज भी कहना चाहते हैं, राम के नाम पे या किसी और नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए आज आप लोगों की जो लड़ाई है, ये सिर्फ बीमे की और मुआवजे की नहीं है। इस देश में अगर सरकार के खिलाफ कोई तबका खड़ा है तो किसान खड़े हैं। और मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। प्रशासन से भी कहना चाहता हूं, ये किसान बड़े शांति प्रिय आदमी हैं। ये किसान बैरिकेड लगा दिए 4 अपने, 4 पुलिस वाले खड़े हैं। उन पुलिस वाले तो डरते को नहीं बैठे हुए। ये किसान शांति में विश्वास करते हैं, अनुशासन में विश्वास करते हैं। और फिर भी जो कोई प्रशासन का कोई भी व्यक्ति अगर जो न्यू कहना चाहे कि भाई देखो इन पर कोई मुकदमा दर्ज करेंगे, हम ये कहना चाह रहे हैं इस तरीके की जरूरत करने की जरूरत नहीं है। और मुकदमों से किसान डरता भी नहीं है। और एक आश्वासन मैं फिर भी देना चाहता हूँ, फिर भी कोई अगर प्रशासन गलती करेगा, कोई मुकदमा दर्ज करेगा, तो भाई हम वकील होने के नाते आपका मुकदमा फ्री लड़ेंगे, यह गारंटी है। यह हमारी पहले भी हमने लड़े हैं और आगे भी किसान आंदोलन का कोई भी मुकदमा होगा फ्री लड़ेंगे, इस उम्मीद के साथ कि हम
लड़ेंगे और हम जीतेंगे और इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को हम बचाएंगे। इसी विश्वास के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद एडवोकेट साहब। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जोरदार तालियां मार दो भाई साथियों के लिए जो झांकी काट ली है, जोरदार तालियां भाइयों के लिए। एडवोकेट साहब बोल के गए हैं भाई मुकदमा उठाने की जरूरत को नहीं। 5 10 तारीख ने हिसार ने बंद करी, जब मुकदमे लागे तो हमारे एक साथी नाम को नहीं आया सारा जगह लुदा सड़ागा रूस गया, यूं बोला मेरा नाम को नहीं आया। ये मुकदमा उठाने की बात करे भाई, कहना है मुकदमा, इन मुकदमों पाछा कोने अटक कर दे सरकार नहीं सोचती हो मुकदमा उठ जाएंगे। ना इनकी जेड़ा उठ रहा, ना मुकदमा उठ रहा, ना लाठियां उठ रहा, ना गोली उठ रहा। इब सड़क पर आ गए तो पक्का तौर पर जीत के जावांगे आप। आपके ये हौसले बताने लगे, आपकी ताकत यह बताने लग रही है। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय किसान यूनियन, मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई सुरेश खोत अपने विचार रखे। जोरदार तालियों से स्वागत भाई। बहुत ही आदरणीय हमारे पगड़ी संभाल जट्टा संघर्ष समिति के अध्यक्ष भाई मनदीप नथवान जी, मेरा छोटा भाई स्टेज चला रहा जिला का अध्यक्ष है वैसे बेनीवाल साहब, बडाला साहब और बहुत से साथियों का सबका नाम लूंगा मैं। पहला ही बीमार चल रहा हूं, फिर कहने वाली बात रह जाएगी। सारे भाइयों ने मेरी राम राम भाई। सीआईडी सिक्योरिटी के साथी या सरकार का कोई तंत्र सुनता हो तो दो एक बात हमें आप तय कहना रहे, सुन लो ध्यान तक। आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में। पूरे भारतवर्ष के अंदर ट्रैक्टरों का प्रदर्शन है।